नमस्कार। मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। आज मैं गणित का एक ऑब्जेक्टिव सेट जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको और आपकी सफलता में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए मैट्रिक का ये जो सेट है उसका एक भाग, पहला भाग जो 30 प्रश्नों का होगा और ठीक इसके बाद दूसरा भाग जो बाकी 30 प्रश्नों का होगा, कुल मिलाकर 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप से होंगे, वह सॉल्व करूँगा। आपको समझाऊंगा कि यह कैसे बने हैं पूरी व्याख्या के साथ। तो तैयार हो जाइए हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 7/20 एक का दशमलव प्रसार है। 7/20 का दशमलव प्रसार है। ऑप्शन ए अशांत, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी आवर्ती और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोई किसी का दशमलव प्रसार निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे यह देखना होता है। तो सबसे पहले जो हर में होता है, जो हर में यहाँ 20 है, उस 20 को हम तोड़ लेंगे और तोड़ लिए तो हमारे पास आ गया 2 2 5। तो यह 2 2 5 इस पर हम ध्यान देंगे। अगर 2 रहेगा सिर्फ तो शांत होगा, अगर 5 रहेगा तो भी शांत होगा, 2 और 5 साथ में रहेंगे तब भी शांत होगा। इसके अलावा कोई अगर दूसरा आ जाए, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इस प्रकार से कोई भी अगर आ जाए तो अशांत हो जाता है। तो हमारे पास सिर्फ 2 और 5 है, तो इसका मतलब है कि हम यह जो क्वेश्चन हुआ है शांत होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, शांत। ऑप्शन बी शांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है पाई है एक। ऑप्शन ए परमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरमेय संख्या, ऑप्शन सी प्राकृत संख्या और ऑप्शन डी पूर्णांक संख्या। तो क्या होगा, पाई क्या है? वह परमेय संख्या, परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या प्राकृत संख्या है? तो जानिए, पाई जो है वह अपरमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो होता है, पाई का मान आप जानबे करते हैं कि पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 चूँकि p/q के रूप में है, इसलिए वह परिमेय हो जाएगा और पाई का जो मान है वह परिमेय हो गया और पाई स्वयं जो है वह अपरिमेय होगा। तो हमारा सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मसा 15 और लसा 105 है, तो इसमें एक संख्या 5 है और तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 315 और ऑप्शन डी 525। तो जान लीजिए, दो संख्याएं हैं और उसमें से एक संख्या दिया हुआ है और दोनों संख्या का मौसा और लसा भी दिया हुआ है। मौसा आप देख ही रहे हैं, मौसा 15 है, लसा जो है वह 105 है और पहली संख्या जो है 5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो याद रखिए, पहली संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लसा। याद रखिएगा, दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा बटा पहली संख्या। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या आपका निकालना है तो है मौसा। मौसा हो गया आपका 15 और लसा हो गया 105 अब बटा पहली संख्या, तब पहली संख्या हो गया आपका 5। मतलब दूसरी संख्या बराबर दूसरी
संख्या बराबर हो गया आपका मौस गुने लस बटा पहली संख्या। तब काट दीजिए इसको, 5 तिहाई 15, तो ये गुना कर देंगे तो क्या होगा, 5 तिहाई 15 के 5 1 और 3 इकाई 3 315। तो 315 जो ऑप्शन में है वह कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है 315। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए -9/√16, ऑप्शन बी 3/5 का रूट ओवर, ऑप्शन सी 1/100 का रूट ओवर, और डी है 36/64 का रूट ओवर। तो अपरिमेय संख्या वह होता है जो रूट में होता है और उसका रूट हटाना संभव नहीं होता है। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन ए में, तो इसका रूट जो है 16 है, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। यहाँ जो बी ऑप्शन में देखिए, मैं किसी का रूट हटाना संभव नहीं है, इसमें कोई रूट नहीं सब हटा सकते। यहाँ देखिए तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, इसमें भी आ गया। और यहाँ देखेंगे आप 36/64 का रूट ओवर 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। तो देखिए कौन रूट में रह गया, रूट में ऑप्शन बी रह गया, इसलिए अपरिमेय संख्या रूट बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया आपका सही जवाब, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, समझ में आया। तो इसमें देखिए किसका घात 2 है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, यहाँ घात 3 है, यहाँ देख लीजिए। तो देखिए द्विघात समीकरण के लिए घात, यहाँ देखिए यहाँ रूट में है इसलिए संभव नहीं होगा। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पहले से पावर 3 है, तो इस यहाँ जो सॉल्व करेंगे ऑप्शन डी, एक्स को ऐसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, समझ में आया 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 बराबर 2, एक्स इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो यह जो आपका आ गया द्विघात समीकरण, तो यही ऑप्शन डी है। तो मतलब कहने का यही है कि यहाँ रूट में है, रूट 3 है, रूट में x है, इसलिए यह द्विघात नहीं होगा। यहाँ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तब पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पहले से पावर 3 है और यहाँ पावर सॉल्व करेंगे तब पावर 2 आएगा। तो द्विघात समीकरण के लिए घात 2 होना जरूरी है, न कम न बेसी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा है कि 188/220 का सरलतम रूप है। ऑप्शन ए 47/50, 45/53, 91/110 और ऑप्शन डी 47/55 कौन होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 188 है बटा 220, काट लीजिए कितना होगा 9 4 94 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 110, फिर 2 से काट दिए 47 और इसको काटेंगे तो 55, यानी हमारा आया 47/55। ठीक है, तो इस 47/55 हमारा ऑप्शन कहाँ कह रहा है, तो वह है ऑप्शन डी। तो हमारा सही जवाब है गया ऑप्शन डी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए 4,
ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। मैं आपको बताते चलूँ कि द्विघात समीकरण जो होते हैं या द्विघात जो बहुपद होते हैं, जब उनके शून्यकों को आप निकालेंगे तो अधिक से अधिक 2 ही शून्यक निकलेंगे। तो 2 शून्यक, तो ऑप्शन 2 जो है वह ऑप्शन कहाँ है? सी में है। तो सही जवाब हमारा सी होगा। द्विघात बहुपद के लिए अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगा। त्रिघात बहुपद के लिए जब बात आएगी तो उसकी अधिकतम संख्या होगा 3 शून्यकों की। अगर किसी बहुपद का पावर घात 4 है तो उसकी शून्यकों की संख्या 4 आएगी। अगर कोई रैखिक समीकरण है अर्थात उसकी घात 1 है तो उसके 1 ही हल होंगे, 1 ही शून्यक होंगे। तो समझ जाएगा यहाँ द्विघात है तो द्विघात शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। ऑप्शन ए 2p+1, ऑप्शन बी 2p, ऑप्शन सी p और ऑप्शन डी p+1। कौन होगा? तो द्विघात विषम संख्या में 2 से गुना करके अगर कहेंगे तो वह सम संख्या आ जाएगा, लेकिन अगर उसमें 1 जोड़ दे तो विषम संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वह होगा 2p+1, यानी 2 से गुना करके 1 जोड़ दिया गया है, तो वह हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं PR तथा PS खींची गई है। यदि PR बराबर 8 सेमी तो PS निकालिए। देखिए, किसी भी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों स्पर्श रेखाएं का जो मान होता है वह बराबर होता है, दोनों की लंबाई बराबर होती है। अगर इसका मान 8 है तो इसका मान भी 8 ही होगा, यानी PR का मान 8 है तो PS का मान भी 8 ही होगा। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, ए। तो सही जवाब हमारा हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्क्रीन पर कि यदि 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए b/a, ऑप्शन बी माइनस d/a, ऑप्शन सी है c/a और ऑप्शन डी है -c/a। तो आपको सूत्र यह याद रहना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होता है उसका सूत्र होता है c/a। क्या सूत्र होता है? c/a। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह सी हो जाएगा, यानी c/a यह ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन सी में है तो सही जवाब हमारा हो गया सी। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म का क्या होगा? ऑप्शन ए 1 हल होगा, 2 हल हैं, ऑप्शन सी अनगिनत हल हैं, कोई नहीं। जब कोई भी आप आलेख खींचते हैं तो अगर वह किसी बिंदु पर इस तरह कटती है तो उसका 1 हल होता है। अगर वह
एक ही बिंदु पर दोनों रेखाएं एक ही दिशा में चल जाती, एक ही लाइन पर चलती है तो अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। लेकिन जब को दो रेखाएं समानांतर हो जाती है तो ये अर्थात वह किसी बिंदु पर नहीं कटती, तो उसका कोई हल नहीं होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा, कोई हल नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। बहुपद 2x³ माइनस 5x² माइनस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। ऑप्शन ए -5/2, ऑप्शन बी 14/5, ऑप्शन सी 8/5 और ऑप्शन डी 5/2 कौन होगा? देखिए, शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। देखिए b का मान क्या है, b का मान यहाँ देख लिए -5 है तो हम लिख देंगे -5। a का मान यहाँ 2 है तो माइनस माइनस +5/2। तो ये माइनस जो 5/2 है यह किस ऑप्शन में है? वह ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा। तो हमारा ये 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी 5/2 होगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है -b/a। अगर हम उसका मान वैल्यू इसमें से डालें तो आ जाता है 5/2, तो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं, वास्तविक और समान, इसमें से कोई नहीं। देखिए, कोई भी द्विघात समीकरण का डी जब हम निकालते हैं तो डी का सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac। तो देखिए b या डी, अगर यह डी इसका मान अगर 0 आता है तो वह वास्तविक और समान होता है। अगर वह प्लस में आता है तो वास्तविक और असमान होगा। अगर वह माइनस में आ जाता है तो वास्तविक नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि क्या आता है। b का मान यहाँ 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a का मान 9 है तो 9 हो गया। अब c का मान -1 है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 9 चौका 36 बराबर 36, यानी यह प्लस में आ गया। तो प्लस में आ जाने के कारण यह वास्तविक और असमान होगा। अगर यही 0 आ जाता तो वास्तविक और समान होता, यही अगर माइनस में आ जाता तो वास्तविक नहीं होता। तो हमारा यह होगा वास्तविक और असमान, यानी ऑप्शन डी ए जो है वह सही है, वास्तविक और असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी और PQR दो समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण ए दिया हुआ है 42 डिग्री तथा कोण आर दिया हुआ है 80 डिग्री, तो कोण बी का मान ज्ञात करना है। जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है 42 डिग्री और 80 डिग्री, 58 डिग्री, 48 डिग्री। तो देखिए, पहले दो समरूप त्रिभुज, दोनों समरूप त्रिभुज को बना लेते हैं। यहाँ यह हो गया, यह हो गया, इसको लिख लीजिए ए बी सी, ये हो गया PQR। यह आपका दे दिया 42 डिग्री, यह तो यह भी 42 डिग्री हो जाएगा।
और यह कोण आर दे दिया आपका 80 डिग्री, तो यह 80 डिग्री हो गया। तो समरूप होने के नाते यह भी 80 डिग्री होगा। तो देखिए अब हम जो देख रहे हैं कि यह हो गया 42 डिग्री और यह हो गया 80 डिग्री, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 42 और 80 कितना होता है? 42 और 80 122 हो जाता है। और 180 में 122 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 58 डिग्री। तो 58 डिग्री सही है, यह हो जाएगा हमारा 58 डिग्री। समझ गए? तो 58 डिग्री हमारा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा 58 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है ए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्य क्या होगा? ऑप्शन ए प्लस 5 माइनस 5 प्लस रूट 5 कॉमा माइनस 5। ऑप्शन सी प्लस रूट 5 कॉमा माइनस रूट 5। और तीसरा है डी, ऑप्शन डी है माइनस रूट 5 माइनस रूट 5। तो निकाल के देखते हैं क्या होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? माइनस में है तो प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट ऊपर चढ़ेगा, तो रूट हो जाएगा रूट पर 5 प्लस और उसके पहले प्लस माइनस लगेगा। तो हमारा आ गया एगो प्लस रूट 5, एगो आ गया माइनस रूट 5। तो यह ऑप्शन कहाँ है? तो यह ऑप्शन जो है आप स्वयं देख सकते हैं कि वह ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो सी हमारा सही जवाब हो गया। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण निकाय 3x प्लस ky इजिकल टू 0 तथा 2x प्लस 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। अद्वितीय हल के लिए k का मान क्या होगा? यह क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। k बराबर नहीं है 15/2, ऑप्शन बी k बराबर नहीं है 7/2, k बराबर 5/3 और अंतिम ऑप्शन है k बराबर 5/2। देखिए अद्वितीय हल के लिए एक सूत्र होता है जिसको आपको याद रखना चाहिए और याद नहीं होगा। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। हो गया? a1 का मान 3 है और a2 का मान 2 है। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, आई b1 हो गया, आई b2 हो गया। b1 बराबर नहीं है, b1 का मान हो गया k और b2 का मान हो गया 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2k बराबर नहीं है 5 तिहाई 15। तो k बराबर क्या होगा? बराबर k बराबर नहीं है 15 गुना में तो क्या हो जाएगा? 2 भाग में हो जाएगा। तो यह k बराबर नहीं है 15/2। तो किस ऑप्शन में है? तो वह ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वह ऑप्शन ए में है। तो हो गया ये ऑप्शन ए। चलिए अब हम करेंगे सॉल्व। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है? दिया हुआ है ऑप्शन 0.3, 0.33, 0.333। ऑप्शन बी दिया हुआ है 1, 11, 111। ऑप्शन सी 2, 4, 8, 16। ऑप्शन डी है 0, -4, -8, -12। अब देखिए समानांतर श्रेणी वही होता है जिसका सार्व अंतर बराबर हो। तो हम देखते हैं इसका सार्व अंतर क्या, किसका सब सेम आ रहा है। तो यहाँ अगर आप यहाँ इसको देखें पहला क्वेश्चन को, तो इसका अंतर 0.3 और 0.33 के बीच का जो अंतर है
वह है 0.03। इसका यहाँ देखिए, इसका अंतर हो गया 0.003। यही अंतर है, यानी यह सार्व अंतर इसका बराबर नहीं है, यानी यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। इसमें आप अंतर से 1 और 10 के 1 और 11 के बीच यहाँ अंतर है 10 का, और इसमें अंतर है 100 का। 1 और 11 के बीच कितना का अंतर है 10 का, और 1 और 111 के बीच का अंतर है 11 और 111 के बीच का अंतर 100 है। और यहाँ देखिए 2 और 4 के बीच अंतर 2 है, फिर 4 और 8 के बीच अंतर 4 हो गया। इसका अंतर आप देखिए कितना है, इतना अंतर हो गया 2 का, इसके अंतर हो गया 4 का, इसमें अंतर हो गया आपका 8 का। तो यह भी सार्व अंतर बराबर नहीं। लेकिन यहाँ देखिए अंतर -4, यहाँ अंतर देखिए -4, यहाँ अंतर देखिए -4। तो सार्व अंतर बराबर 3 डी का आ रहा है, जिसका सार्व अंतर सब में -4 -4 -4 आ रहा है। तो हमारा समानांतर श्रेणी में भी यही होगा, ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि बिंदु -12, -12 किस पाद में है? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, किस पाद में है? तो पाद को समझने के लिए आप इसको इस तरह के चित्र द्वारा समझ सकते हैं। इस तरह कर लीजिए, ठीक है। यह होता है प्लस प्लस, यह होता है माइनस प्लस, यह होता है माइनस माइनस, यह होता है प्लस माइनस। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, -12 -12, यानी दोनों माइनस में है। तो दोनों माइनस में कहाँ है? यह प्रथम पाद हो गया, दूसरा पाद हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो किस पाद में माइनस माइनस है? तीसरा पाद में है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वह तृतीय होगा। तो सही जवाब हो गया सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है? तो देखिए दोस्तों, किसी समानांतर श्रेणी के सूत्रों, जो श्रेणी है उसका योग निकालने के लिए जो सूत्र का इस्तेमाल करते हैं वह इसमें से कौन सा सूत्र है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ऑप्शन दी है SN बराबर n इंटू n+2/2। और तीसरा कह रहा है कि a और b दोनों, और चौथा कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे, समझ लिए होंगे कि ऑप्शन ए जो है वह सूत्र जो है वह योग ज्ञात करने के लिए सही सूत्र है। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सही हमारा ऑप्शन ए हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विभिक्तर होगा। यह क्वेश्चन का दिया हुआ है। क्या होगा? ऑप्शन ए b² माइनस 4ac, ऑप्शन बी a² माइनस 4bc, ऑप्शन सी c² माइनस 4ab, और ऑप्शन डी b² माइनस 2ac। देखिए हम लोग जानबे करते हैं कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac, लेकिन a और b का मान अलग अलग अंतर दे दिया है, और उसको जो जगह पर होना चाहिए वो जगह चेंज है। यानी b के जगह पर यहाँ देखिए a है, तो यहाँ a² हो जाएगा -4, और a के जगह पर यहाँ b है तो b हो जाएगा, c अपना जगह पर है c हो जाए। तो a² माइनस 4bc आ रहा है। तो a² माइनस 4bc कहाँ है? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा 20 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष -4, 0, 0, 3,
तथा 0 0 है, तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। वह कौन सा क्षेत्रफल होगा? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 6, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 12। तो सूत्र आप जानबे करते हैं कि त्रिभुज का सूत्र जो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 जोड़ x3 इंटू y1 माइनस y2। यह आपका सूत्र हो गया। इस पर हम इसको पुट करते हैं इसका मान। तो 1/2 को हम 1/2 लिख दिए। यहाँ x1 का मान दिया हुआ है आपका -4 हो गया। इसके बाद है y2 माइनस y3, तो y2 का मान हो गया 3 और y1 का मान हो गया 0, y3 का मान 0 हो गया। जोड़ x2 का मान यहाँ 0 है और y3 का मान यहाँ 0 और y1 का मान भी 0 -0 यहाँ लिख देंगे। x3 का मान 0 और y1 का मान क्या हो गया? y1 का मान हो गया 0 -3। अब यह आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको कीजिए 1/2, यहाँ तो 0 0 है तो 0 0 से गुना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, सब चीज़ 0 हो जाएगा। बच गया -4 गुने 3, काट देंगे 2, 3 दूना 6 -6। यह हो गया, मतलब 6 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 6 जो क्षेत्रफल होगा वह किस ऑप्शन में है? तो वह ऑप्शन है ए में। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम समरूप। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। देखिए, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज है वह 60 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण दूसरे समबाहु त्रिभुज के सभी कोण के बराबर है। और कोण अगर बराबर है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। कोण अगर बराबर है, दो त्रिभुज अगर समकोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए हमारा जवाब जो होगा वह समरूप में, अर्थात ऑप्शन बी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा होगा या वीडियो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि उन्हें भी फायदा हो। चलिए, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए, चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। यदि बहुपद f(x) बराबर x² - 5 प्लस x² - 3x प्लस 5 के शून्यक a और b है तो 4a प्लस b का मान ज्ञात करना है। तो क्या हुआ? 4 इंटू a प्लस b। देखिए, अल्फा मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ मूल है a और b। a तो क्या सूत्र हो जाएगा? a प्लस b बराबर हो जाएगा -b/a। b का मतलब यहाँ b का मान लेंगे। यहाँ 4 कर रहा है तो 4 है, 4 यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ भी 4 से हमको गुना करना है। b का मान यहाँ क्या है? -3, तो -3 लिख देंगे। अब पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, बटा 1 गुने 4, माइनस माइनस प्लस 3 गुने 4, 4 तिहाई 12। तो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन ए में है -12, ऑप्शन बी में 12, ऑप्शन सी में 20 और ऑप्शन डी में -20। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? समझ गए होंगे, ऑप्शन बी सीधे 12। ठीक है, 12B हो गया। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है। समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 ... के 24 पदों का योग ज्ञात करें। तो अभी हम लोग सूत्र के बारे में देखे हैं
कि यह देखे हैं कि समानांतर श्रेणी जो है 5, 8, 11, 14 जो 24 पदों का जो योग है वह निकलना है। तो एस एन बराबर होता है एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान यहाँ 24 है बटा 2 a का मान आपको दिया हुआ है यहाँ 5 जोड़ n का मान 24 माइनस 1 और डी का मान है क्या होगा, सार्व अंतर क्या है, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 8 में से यहाँ 5 घटा लेंगे 3 हो जाएगा। चलिए अब निक सॉल्व कर देंगे तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो यह हो गया 12 और यहाँ हो गया 5 दूना 10 जोड़ 24 में से 1 जाएगा 23 गुने 3, यहाँ 12 के 12 लिख देंगे, यहाँ 10 हो गया 24 में 23 में 3 से गुने तो 3 तिहाई 9 3 दूना 6 जोड़ देंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 12 गुने 69 और 10 क्या होगा 79, ये हो जाएगा। गुना करने पर क्या होगा, गुना कीजिए तो गुना करने पर आएगा 9 से 48, तो यह 9 से 48 किस ऑप्शन में है, तो वह 9 से 48 जो है वह ऑप्शन सी में है। तो हमारा सी जो होगा वह सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है क्वेश्चन कि बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। मूल बिंदु होता है 0, 0, 0 से दूरी जो है 5,5 के निकलना है। तो जब भी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकलना होगा तो उसके स्क्वायर का रूट ओवर करते हैं, उसके स्क्वायर के योग का रूट ओवर करते हैं। मतलब यहाँ 5, 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर मूल बिंदु से दूरी हो जाए 5 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, 5 6 रहता तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता का रूट ओवर। यहाँ 5 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर, 5 25 फिर 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 का रूट ओवर कितना होगा 50। 50 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5√2। तो यह 5√2 जो है वह किस ऑप्शन में है, आप स्वयं साथ देख लिए कि वह ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो होगा वह हमारा सही जवाब होगा 5√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन में कि यह दिया हुआ है कि आपका त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13, तो पहले हम ए बी बराबर 13, बी सी बराबर 12 और ए सी बराबर 5 हो तो कौन सी क्या होगा। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री और ऑप्शन डी 45 डिग्री। तो सही इसको चुन लेते हैं। देखिए यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं और सबसे बड़ी भुजा आपका यही है तो यहाँ 13 लिखे, वह भुजा है ए बी तो ए बी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद की भुजा है क्या है 12 है तो ये 12 यह हो गया, तो वह बी सी तो यहाँ सी लिख देंगे। अब हो गया ए सी 5 तो यह 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 5 का है 12 है 13 है, तो 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर का रूट ओवर करना चाहे तो 25 प्लस 144 बराबर 169 करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यह समकोण त्रिभुज में होता है। तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो यहाँ कोण सी जो होगा वह 90 डिग्री होगा, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन बिंदु 6,10 किसकी कोटि क्या है। 6, 10 माइनस 4 16। देखिए 2 होता है जो बिंदु हो गया 6 और 10,
इसमें एक जो पहला होता है वह भुज होता है और दूसरा जो होता है वह कोटि होगा। मतलब 6 जो है वह भुज है और 10 जो है वह कोटि है। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कोटि कौन है, तो कोटि 10 है। तो 10 कौन किस ऑप्शन में है, वह ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन बी 10। अगर कोटि का था तो ऑप्शन ए 6 हो जाता। तो आप समझ गए होंगे भुज कोटि क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं तो इसके क्षेत्रफल क्या का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है 9:4:9, 16:81, 9:4, 81:16। तो देखिए जब क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो किसी समरूप त्रिभुज के तो उसके जो भुजाएं जो होते हैं उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। समझना है, किसी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो ये भुजाएं का जो अनुपात है वह है 4:9। तो इसका क्षेत्रफल का निकलना होगा तो 4:9 का वर्ग हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 4×4 16 और 9×81। यह 9:16:81 वह ऑप्शन कहाँ है, तो वह ऑप्शन आप खोजिए कहाँ है, तो वह ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन आप देखें तो 29 नंबर क्वेश्चन है बिंदु ए 5,2 और बिंदु बी 9,5 के बीच की दूरी क्या है। वह ऑप्शन ए है 4, 9, 7, 5। तो 20 की जो दूरी है वह हो गया डी। डी बराबर होता है x1 - x2 यानी x अक्षों का अंतर का वर्ग और फिर y अक्षों के अंतर का वर्ग। तो x का अंतर क्या है 9 - 5 का स्क्वायर, ये हो गया 5 - 2 का स्क्वायर, दोनों का अंतर यह हो गया और यह हो गया। ठीक है, का रूट ओवर 5 में से 4 घटा दीजिए आप तो 5 में से 9 घटा दीजिए, 9 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यह हो गया 4, 5 में से 2 घटा दीजिए तो 3 का स्क्वायर, का रूट ओवर कितना होगा 4×4 का 16 हो जाएगा, 3×3 9, जोड़ने के बाद 25, 25 का वर्गमूल 5। तो 5 किस ऑप्शन में है, वह ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी में है 5 नंबर। तो सही जवाब हमारा हो गया ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन आ गए हैं और बाकी जो 30 प्रश्न होंगे 30 प्रश्नों का सॉल्व पार्ट 1 में कर रहे हैं और ठीक इसके बाद हम पार्ट 2 भी बनाएंगे जिसकी लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आपको सुविधा हो। तो देखिए हमारा 30 को प्रश्न का यह पूरा होगा, यह अंतिम क्वेश्चन है और इसके बाद 30 पार्ट 2 30 प्रश्नों का आएगा 60 और 60 में आपको 50 से प्रश्नों का उत्तर देने होंगे। तो आ जाइए त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में ऐसे त्रिभुज बना लीजिए। चलिए त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है कि डी ई समानांतर बी सी, ये लिख दीजिए, बी हो गया सी हो गया और यह हो गया डी ई, डी ई, डी हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है ए डी समान ए डी बटा डी बराबर 3/4, ए सी दे दिया आपका 15। तो ए ई निकालना है तो ए ई का मान लो x, तो यह क्या होगा 15 - x। देखिए ई आई समानता है तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, मतलब क्या होगा ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। ठीक है, इसका मान दे दिया है आपका 3/4, 3/4। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ से के सीन पर लिखने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। और यहाँ हम कोई x मान लिए हैं तो x हो गया
है 15 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 4x बराबर यहाँ 5 या 45 माइनस 3x। ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 3 माइनस में है तो इधर प्लस में, वह 4 के साथ जुड़े 4x प्लस 3x बराबर 45। तो क्या हुआ 4 3 7x बराबर 45। तो x बराबर क्या होगा 45/7, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7×42 यानी 6.43 भाग देने पाएगा। तो हमारा किस ऑप्शन में है, वह ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में हमारा सही जवाब है। तो इस तरह से हमारा 30 प्रश्नों का यह जो है लक्ष्य जो है वह पूरा होता है। और बाकी जो 30 प्रश्न हैं या ठीक इसके वीडियो के बाद हम एक नए वीडियो डालेंगे, उसमें आप वह पार्ट 2 के नाम से आएगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे नियमित दर्शक है तो इसे लाइक शेयर और क्या कहते हैं कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसा लगा यह आपको वीडियो, कितना फ़ायदा पहुंचा, या कोई कमी रह गई हो तो उसके बारे में भी कहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।